निर्गमन अध्याय 33। शब्बात के नियम। मोशे ने सभी इस्राएलियों से कहा, जो काम यहोवा ने करने के लिए कहा वह यह है, 6 दिन तुम काम करना, लेकिन 7वां दिन पवित्र और यहोवा के लिए परम विश्राम का दिन मानना। जो कोई इस दिन काम करते हुए पाया जाए उसे मार डाला जाए। किसी भी घर में विश्राम के दिन आग तक ना जलाए। पवित्र स्थान के लिए सामग्रियां। मोशे ने सभी इस्राएलियों को कहा, यहोवा कहते हैं कि तुम सब मिलकर यहोवा के लिए भेंट लाओ। जो कोई अपनी इच्छा से देना चाहे वे सोना, चांदी, कांसे, नीले, बैंगनी तथा लाल सूक्ष्म मलमल, बकरे के रोम, मेढ़े की रंगी हुई लाल खाल, सूस की खाल, बबूल की लकड़ी, दीपक के लिए तेल, अभिषेक का तेल एवं सुगंध धूप के लिए सुगंध द्रव्य, सुलेमानी गोमेद नाग तथा अन्य नग, एफोद तथा सीनाबंद में जड़ने के लिए दे। तुम में से जो कुशल कारीगर है वे आए और यहोवा ने जिन चीजों को बनाने की आज्ञा दी है उन चीजों को बनाए। तंबू, ओहार समेत निवास, उसकी घुंडी, उसके लिए आवश्यक तख्ते, बड़े छड़, खंबे तथा कुर्सियां, संदूक, डंडों समेत करुणासन, बीच वाला पर्दा, मेज और उसके सभी सामान और डंडे, भेंट की रोटी, प्रकाश के लिए दिया, उससे संबंधित पात्र, दीप एवं उनके लिए आवश्यक तेल, धूप वेदी डंडों समेत, अभिषेक का तेल तथा सुगंध धूप, आंगन के प्रवेश द्वार के लिए पर्दा, होम बलि की वेदी और उसकी कांसे की झंझरी, उसके डंडे तथा उसके सामान, कांसे की होदी, आंगन के लिए पर्दा, खंबे और कुर्सियां और आंगन के द्वार का पर्दा, निवास और आंगन दोनों की खूंटियां तथा रस्सियां, पवित्र स्थान में सेवा के अवसर पर बुने हुए वस्त्र, अहरोन तथा उनके पुत्रों के लिए पवित्र वस्त्र, जो पुरोहित के पद पर कार्य करते समय पहना जाएगा। इसके बाद इज़राइल के सारे लोग मोशे के पास से चले गए, जिसका मन आनंद से भर गया। वे अपनी इच्छा से मिलन वाले तंबू के बनाने के कार्य के लिए और सेविकाई में और पवित्र वस्त्र बनाने के लिए यहोवा के लिए भेंट लाने लगे। तब वे सभी स्त्री पुरुष अपनी इच्छा से अपने अपने गहने, नथुनी, अंगूठी, कंगन और सोने के गहने लाए, और हर एक पुरुष ने यहोवा को सोना भेंट किया। हर व्यक्ति जिसके पास नीले, बैंगनी तथा लाल वस्त्र, बकरे के रोम, लाल रंग में रंगी गई मेढ़े की खाल तथा सूस की खाल थी, सब ले आए। और जो चांदी तथा कांसे भेंट करना चाहते थे उन्होंने यहोवा के लिए वह दी। जिनके पास बबूल की लकड़ी थी जो सेवकाई में काम आ सके उन्होंने वही दिया। प्रत्येक निपुण स्त्रियां अपने हाथों से काट कर जो उनके पास था उसे ले आई। नीले, बैंगनी तथा लाल सूत और सन। और जो स्त्रियां इच्छुक थी और काटने में निपुण थी उन्होंने बकरे के रोम के सूत काटे। प्रधान जन सुलेमानी गोमेद और दूसरे वे सारे रत्न जो एफोद और सीनाबंद के लिए थे वे ले आए। लोग सुगंध द्रव्य और जैतून का तेल, दीपकों के लिए, अभिषेक के तेल के लिए तथा सुगंधित धूप बनाने के लिए ले आए। सभी इजरायली स्त्री पुरुष जिनकी इच्छा थी यहोवा के लिए मोशे को दी गई आज्ञा के अनुसार सारे कार्य करने के लिए यहोवा के लिए भेंट लाए। बसलेल और ओहोलीआब। तब मोशे ने इजरायलियों से कहा, सुनो, यहोवा ने यहूदा गोत्र से हूर के पौत्र ऊरी के पुत्र बसलेल को चुना है, और परमेश्वर ने उन्हें अपने आत्मा से प्रवीणता, समझ, बुद्धि और सब कामों की समझ देकर भर दिया है, ताकि वह सोना, चांदी एवं कांसे पर कलात्मक रचना कर सके और जड़ने के उद्देश्य से पत्थर काटने में कुशल तथा लकड़ी के खोदने में बुद्धि से कलाकारी का काम कर सके। यहोवा ने बसलेल तथा दान के गोत्र के अहीसामक के पुत्र ओहोलीआब को दूसरों को सिखाने की शक्ति दी। यहोवा ने उन्हें कौशल से भर दिया है कि वह एक कारीगर के किए जाने वाले सारे कामों को कर सके
खोदने, गढ़ने, नीले, बैंगनी तथा लाल रंग के मलमल पर कशीदाकारी करने और बुनने वाले वस्त्र को नए नए तरीके से बनाए।